हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है इसको बढ़िया से आप समझो। देखो, ये बेसिकली जो है किसी भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक जब हम गिराएंगे तो क्या होगा, गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो क्या करेगा, इस वस्तु को खींचेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब किसी भी वस्तु को फ्रीली या स्वतंत्रता पूर्वक जब गिराते हैं तो अर्थ क्या करती है, इस पे बल लगाएगी। गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी का नाम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और इसको हम लोग स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे व्यक्त करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है, याद रखें आप इसको कि गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बतला दूं कि यही गुरुत्वीय त्वरण के वजह से जब किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो इसका वेग में क्या होता है, कमी। जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो मेरे हाथ से छूटते ही मान लो इसको मिल गया वेग 5, तो 5 से जब ये ऊपर जाता है तो 5 से 4, 3, 2, 1, 0। देख रहे हो, कोई वस्तु अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो वेग में कमी होता है, यदि वस्तु नीचे की तरफ आती है तो इसका वेग में वृद्धि होता है। वेग में क्या होगा, इसका वृद्धि होगा, याद रखना, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई वस्तु का गति नीचे की तरफ है, कोई वस्तु अगर नीचे की तरफ आ रही है और ये जो जी है, स्मॉल जी, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोल रहे हैं, ये हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। किधर, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ की तरफ ये जी हमेशा काम करेगा। तो याद रहे, वस्तु अगर नीचे आ रही है, जी तो हमेशा नीचे काम कर ही रहा है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो यहां पर वेग क्या होगा, वेग में वृद्धि होगा, वेग में वृद्धि, याद रखना इसको। यही गुरुत्वीय त्वरण की वजह से क्या होगा, वेग में वृद्धि। और यदि कोई वस्तु, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं आप, ये वस्तु हमारी ऊपर जा रही है मगर गति किधर है वस्तु का, ऊपर की तरफ। स्मॉल जी किधर काम कर रहा है, ये तो हमेशा नीचे काम करता है। स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा जो काम करता है वो किधर काम करेगा, नीचे, अर्थ की सेंटर की तरफ। अब देखो, दोनों की दिशा यहाँ पर विपरीत हो गई, तो अब क्या होगा, जब यह वस्तु ऊपर जाएगी तो इसका वेग में जो है कमी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वेग में वृद्धि नहीं होगा, वेग में कमी। यहां पर क्या होगा, वेग, वेलोसिटी, वो क्या होगा, घटेगा। और यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर बढ़ेगा, यहां पर घटेगा। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है, इसको नोट कर लो बाबू। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट आप लगा दो। देखिए, मान लो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये है त्रिज्या, रेडियस। ये अर्थ जो पृथ्वी है इसका मास है m। अब कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल m द्रव्यमान के कोई वस्तु को पृथ्वी के सतह पर या फिर नगण्य ऊंचाई पे हम रखते हैं, ठीक है। चलिए सतह पर बोलते हैं, सतह पर मैंने किसी भी वस्तु को रख दिया है। अब यह वस्तु जिसको मैंने यहां पे रखा है, इसका सेंटर, इसका केंद्र और पृथ्वी का केंद्र, दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है, r है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक। स्मॉल m द्रव्यमान के किसी वस्तु को पृथ्वी के पृष्ठ या पृथ्वी के सतह पर रखा गया।
रखा गया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्व बल देख लीजिए, याद कीजिए न्यूटन साहब ने आपको बताया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें इन्होंने आपको बताया यह है कि यदि दो वस्तु है और दोनों के बीच कुछ दूरी है तो दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, इन्होंने बताया है कि ये जो बल लगेगा, देख लीजिए ये बल क्या होगा, कैपिटल जी। एक नियतांक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। पहला जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी का, दूसरा द्रव्यमान वस्तु का, और दोनों के बीच की जो दूरी है यहाँ पे वो क्या है, r। तो क्या हो जाएगा, इस r का स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा r का स्क्वायर। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से तो ये साहब न्यूटन जो है, देखिए तो इनका द्वितीय गति नियम से क्या जानते हैं आप, F बराबर क्या होता है, यह होता है ma। ए क्या है, त्वरण। मगर यहाँ पर ये त्वरण होगा वो कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस वस्तु, ये देखिए ये जो वस्तु जो है अर्थ के सतह पे रखा गया है, इससे बल लग रहा है अर्थ के कारण जो है सेंटर पे, देख रहे हो ना, वो कितना है, mg। ये रहा। अब करेंगे यहाँ पर, देख लो ये दोनों LHS जो है बराबर है तो RHS को बराबर कर दो, है ना जी। तो ये दोनों से चलिए, मान लीजिए ये अगर आपका समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से चलिए, समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिलेगा आपको, तो देख लीजिए mg बराबर कैपिटल G कैपिटल M, जो कि अर्थ का मास है, ये क्या है, ये वस्तु का द्रव्यमान है, और r स्क्वायर दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। दोनों तरफ से m जो है, छोटा वाला m वो कैंसिल हो जा रहा है। छोटा वाला m कैंसिल इसीलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी के सामने किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो ना के बराबर है, नगण्य है, इसलिए दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया। तो स्मॉल g का देखिए तो क्या संबंध आ रहा है कैपिटल G के साथ, कैपिटल M बाई r स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बंद कर दो। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं कि बताइए कि ये जो वस्तु मैंने रखा है पृथ्वी के सतह पर, अगर ये बड़ा वस्तु को रखेंगे मतलब इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण में किसी भी तरह का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाने से गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा, ये बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा। तो याद रहे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, इसके फॉर्मूला में छोटा वाला m मतलब वस्तु का m तो है ही नहीं, मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब वस्तु का द्रव्यमान चाहे ज़्यादा हो या कम हो, अगर दोनों को हम गिराते हैं तो ये दोनों पे गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो सेम होगा। दोनों के लिए गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होगा, क्योंकि इसके फॉर्मूला में देखो छोटा वाला m मतलब वस्तु का द्रव्यमान है ही नहीं, है नहीं है, तो ये G किस पर निर्भर करेगा, ये देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान पर, किस पर, पृथ्वी के त्रिज्या पर, याद रहे, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ये याद रखना। यही कारण है कि दो वस्तु को जब छोड़ते हैं तो दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर लगता है, इसलिए दोनों साथ में गिरेगा, याद रहे, दोनों क्या होगा, साथ में गिरेगा। हाँ, अगर एक कागज का अगर हम पन्ना ले ले, कागज का एक पेज ले ले और उसको गिराएं और इसको गिराएं, तब कौन पहले गिरेगा, एक पेज दो, ये हमारे हाथ में डस्टर है, ये क्या है, एक पेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सुन लीजिए कि ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, अब दोनों को गिराएंगे तो दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण जो लगेगा वो बराबर लगेगा ना, मगर दोनों को देखिए जब गुरुत्वीय त्वरण बराबर लगेगा तो दोनों को साथ में गिरना चाहिए। जैसे मैं दोनों को छोड़ता हूं तो ध्यान से देखिए कौन पहले गिरता है, गिरना चाहिए दोनों को साथ में। देख लो कौन पहले गिरा, पहले डस्टर गिरा, क्यों,
पहले डस्टर इसीलिए गिरा, क्या इसका द्रव्यमान ज्यादा है? मैंने बोला ना कि द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही नहीं है जी, दोनों को साथ में गिरना चाहिए। तो ये पहले ही गिरा, क्यों? ये बाद में क्यों गिरा? क्योंकि हवा, ये जब आ रहा था नीचे की तरफ जा रहा था, तो नीचे से देखिए हवा का प्रतिरोध की वजह से क्या हो रहा था, ये धीरे 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 गिरा, देख रहे? तो यहाँ पर हवा का रेसिस्टेंस के वजह से ये कुछ देर के बाद गिरा और ये तुरंत गिर गया, याद रहे। अच्छा अब देखो, अब देखते हैं, ये देख क्या हुआ, दोनों साथ में गिरा। क्या यहां पर हवा का कोई भी रेसिस्टेंस काम किया? नहीं। जैसे मैंने फोल्ड दिया, इसको फोल्ड कर दिए, मतलब इसके एरिया को कम कर दिए, तब हवा का प्रतिरोध कम हो गया, देखो ना, और दोनों साथ में गिरा। तो हवा एकदम से हटा दे हम, एक निर्वात में वैक्यूम में दो वस्तु को गिराएंगे तो दोनों साथ साथ गिरेगा, याद रहे, ठीक है? क्योंकि दोनों के ऊपर जो लगेगा जी वो समान लगता है ना? फिर आपसे कोई पूछता है कि ये स्मॉल जी का मान जो है अर्थ के सरफेस पर कितना होगा, ठीक है? यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, मतलब अर्थ के आसपास, अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी का मान कितना होगा? ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे बतलाते हैं, देख लो। क्या कीजिए कि ये कैपिटल जी का वैल्यू रखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल एम जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसको रखिए, और ये कितना होता है 6 × 10⁻24। तो आर जो कि पृथ्वी का त्रिज्या है, ये होता है 6400 किलोमीटर। सबका वैल्यू को रखो और रख के जैसे सॉल्व करेगा तो पृथ्वी के सरफेस पर जी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देख लो, इसको बढ़ाते हैं, सबका मान रखिए कैपिटल जी जो कि जानते हैं आप 6.67 इंटू 10⁻⁻11। चलिए, यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24। नीचे में रखिए आर, त्रिज्या 6400 किलोमीटर, ये रखिए, ये रखिए। अब जैसे तुम इसको सॉल्व करेगा तो स्मॉल जी का जो मान आएगा वो क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है किधर होगा? ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर, है ना? अर्थ पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।